हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कैश बुक। कैश बुक के अंदर जितने भी कैश ट्रांजैक्शन होते हैं वो कैश बुक में लिखे जाते हैं। जितना पैसा आता है तो कैश बुक के अंदर डेबिट की तरफ यानी रिसिप्ट कॉलम कहलाता है और क्रेडिट की तरफ यानी पेमेंट कॉलम, जिसके अंदर कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कमेंस बिजनेस विद कैश, कैश से बिजनेस शुरू किया तो हमारे पास क्या आया? कैश आया। कैसे आया? कैपिटल से। तो यहाँ लिखेंगे डेबिट में टू कैपिटल, जुलाई 1। बाउट फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीदा तो पैसा क्या हो गया हमारे पास से? गया। तो यहाँ लिखेंगे अपन बाई फर्नीचर। बाउट गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स खरीदा तो पैसा गया तो यहाँ लिखेंगे अपन बाई परचेज। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने माल को सेल किया तो हमारे पास कैश आया तो लिखेंगे यहाँ पर टू सेल्स। रिसीव फ्रॉम गजानन, गजानन से पैसा आया तो डेबिट में लिखेंगे टू गजानन। पेड टू शरद, शरद को पैसा दिया तो कैश गया तो लिखेंगे बाई शरद। बाउट स्टेशनरी, स्टेशनरी खरीदी तो पैसा गया तो लिखेंगे बाई स्टेशनरी। पेड रेंट, पेमेंट किया तो कैश गया तो लिखेंगे बाई रेंट। पेड सैलरी, सैलरी दी तो कैश गया तो लिखेंगे अपन बाई सैलरी। फिर इसका टोटल लगाया, टोटल पेमेंट आया हमारे पास 21,200 और पेमेंट जो किया हमने 9,675 रुपीज़ पेमेंट किया तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा? तो इसमें से इसको लेस किया 11,525। तो यहाँ मंथ के एंड में लिख देंगे यहाँ पर बाई बैलेंस CD 11,525। इस बैलेंस को ट्रांसफर किया जाएगा नेक्स्ट मंथ जुलाई के बाद अगस्त में टू बैलेंस BD। तो देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।